प्यारे दोस्तों, बदहजमी, मैदे में वर्म या फिर दीगर मसाइल का सामना सभी को होता है और ऐसा आम तौर पर मैदे की गर्मी का नतीजा होता है, जिसकी वजह ज्यादा मसालेदार खाने, तंबाकू नोशी या अल्कोहल, रात गए मुंह चलाने की आदत और इस तरह की कोई चीज हो सकती है। मैदे की गर्मी या इजाफी दर्जा हरारत ज्यादा तेज निज़ाम हाजमा का नतीजा होता है और इसे कंट्रोल किया जाना बहुत जरूरी होता है, वरना सेहत के लिए पेचीदा मसाइल पैदा हो सकते हैं। वैसे तो इस मसले की कोई वाज़ेह वजह नहीं है, मगर कुछ चीज़ें ज़रूर इसका खतरा बढ़ा सकती हैं, जैसे कि मसालेदार ग़िज़ाएँ, ज़्यादा खाना, रात गए खाना और ज़्यादा दर्द जो वर्मकश ग़िज़ाएँ वगैरह होती हैं वो, या फिर अद्वियात, सुस्त तर्ज ज़िंदगी और अल्सर वगैरह इसकी रीज़न्स हो सकती हैं। अच्छी बात यह है कि घर में भी कुछ ग़िज़ाओं से इसका इलाज मुमकिन है, यानी मैदे की गर्मी को कम किया जा सकता है। ताहम अगर मसला बरकरार रहे तो फिर किसी मुस्तनद डॉक्टर के साथ रुजू ज़रूर किया जाना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि आप लोग इस्तेमाल करके मैदे की गर्मी के अंदर काफ़ी हद तक कमी ला सकते हैं, और ये ग़िज़ाएँ बहुत ही अक्सर साबित हुई हैं मुख्तलिफ केसेस में, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आती है दही। प्यारे दोस्तों, दही मैदे में सेहत के लिए फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की मिकदार को बढ़ाने में मदद देने वाली ग़िज़ा है, जिससे मैदे की गर्मी के अखराज में काफ़ी हद तक मदद मिलती है, जबकि निज़ाम हाजमा और दीगर अफ़ाल भी बेहतर होते हैं। फिर इसके बाद आता है ठंडा दूध। दोस्तों, ठंडा दूध भी मैदे के दर्जा हरारत को काफ़ी हद तक कम करता है, जबकि मैदे में तेज़ाबियत को भी कम करने में मददगार है। इसके सुकून पहुंचाने वाली खुसूसियत मैदे की गर्मी से होने वाली बेआरामी को दूर करती है, और एक गिलास ठंडा दूध पीना इस मसले से निजात के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। फिर बात करते हैं उबले हुए चावलों की। दोस्तों, मैदे में गर्मी की वैसे तो अक्सर अलामात सामने नहीं आती माँ सिवाय बेआरामी के। ऐसा होने पर उबले हुए सफ़ेद चावल भी मैदे को ठंडक पहुंचा सकते हैं और पानी की मिकदार बढ़ाते हैं। दही के साथ सादे चावल खाना इस असर को ज़्यादा तेज़ कर देता है। फिर बात करते हैं पुदीने की। दोस्तों, पुदीना भी मैदे की गर्मी दूर करने में मदद दे सकता है, जिसकी वजह इसकी ठंडी तासीर है। एक कप पुदीने का पानी या चाय मैदे में इजाफी तेजाबियत के सतह में भी कमी लाने के लिए काफ़ी है। फिर बात करते हैं ज़्यादा पानी वाली ग़िज़ाओं की। दोस्तों, सेब, आड़ू, तरबूज और खीरा वगैरह खाएं, जबकि जो खट्टी ग़िज़ाएँ होती हैं इनसे आप कोशिश करें कि दूर रहें, जो कि तेजाबियत को बढ़ाकर मैदे की गर्मी में इजाफा कर सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं ज़्यादा पानी पीने की। दोस्तों, ज़्यादा मिकदार में पानी पीना फौरी तौर पर मैदे की गर्मी में कमी ला सकता है। पानी इजाफी गर्मी के नतीजे में पैदा होने वाले जहरीले असरात के खराज में भी काफ़ी हद तक मदद देता है, जबकि निज़ाम हाजमा को काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद बनाता है। फिर बात करते हैं नारियल के पानी की। प्यारे दोस्तों, नारियल का पानी मैदे में तेजाबियत की सतह को मामूल में लाने में मदद देता है, जिससे मैदे की लाइनिंग को भी ठंडक मिलती है और हरारत के अखराज में कमी आती है, जबकि हमल के दौरान भी इसका इस्तेमाल सीने की जलन दूर करने में मुअव्विन साबित होता है। फिर आता है सेब का सिरका। एक गिलास पानी में 2 से 3 चाय के चम्मच सेब के सिरके को और 1 खाने के चम्मच शहद को मिक्स करें और इस मिक्सचर को आप पी लें। ये मशरूब मैदे में जलन के दौरान पी लें। अफाका ना हो तो चंद घंटों बाद 1 गिलास और पी लें। मैदे में जलन की तकलीफ अक्सर होती हो तो 1 खाने का चम्मच नींबू का अर्क 1 गिलास गर्म पानी में मिलाएं और इसे सुबह खाली पेट पी लें। नींबू का अर्क जलन में नुमाया हद तक कमी लाता है, जबकि मैदे की तेजाबियत को मतवाजन करते हैं। प्यारे दोस्तों, आखिर में हम बात करेंगे एलोवेरा जेल की। एलोवेरा जेल जो है ये जुलाब जैसी खुसूसियत रखता है, जो न सिर्फ आंतों में पानी की मिकदार बढ़ाता है बल्कि फुजले की हरकत को भी आसान करता है। मैदे की जलन पर काबू पाने के लिए आधा कप एलोवेरा जेल खाने से पहले पी लें और इसे मैदे में जलन या तेजाबियत की शिकायत पर ज़रूरत पड़ने पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं।